काला सूरज। चांदपुर गांव, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा था, एक शांत और सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हवा के साथ लहराते पेड़ों की सरसराहट से गांव जागता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया। रात का आसमान गहरे नीले रंग में डूबा हुआ था। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के बुजुर्ग रामदीन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि आज की रात कुछ अलग है। अचानक उन्होंने महसूस किया कि चांद की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है। ये कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अंधेरा था जो पूरे आसमान को घेर रहा था। रामदीन की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने अपने पोते राजू को आवाज दी, राजू, जल्दी आओ और देखो, ये क्या हो रहा है। राजू बाहर आया और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। दादा, ये तो काला सूरज है। काला सूरज? रामदीन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दादा, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि कभी कभी आसमान में एक काला सूरज दिखाई देता है। ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब काला सूरज दिखाई देता है तो धरती पर कुछ अजीब घटनाएं होती है। रामदीन ने सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर बेचैन हो गए, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं और गांव के कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। रामदीन ने गांव की सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने काले सूरज के बारे में चर्चा की। रामदीन ने कहा, हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारे लिए एक संकेत है। गांव के एक युवक, विक्रम, ने कहा, मैंने सुना है कि काले सूरज का रहस्य जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में छुपा है। अगर हम वहां जाएं, तो शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। सबने मिलकर तय किया कि वे उस मंदिर की खोज में जाएंगे। रामदीन, राजू, विक्रम और कुछ अन्य लोगों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल का रास्ता कठिन था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अंधेरे और डरावनी आवाजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी प्रकाश चमक रहा था। वे अंदर गए और देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति है, जिसके सामने एक काला सूरज बना हुआ है। रामदीन ने मूर्ति के सामने प्रार्थना की और कहा, हे देवी, हमें इस काले सूरज के प्रभाव से बचाओ। हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अचानक मूर्ति से एक आवाज आई, काला सूरज तब दिखाई देता है जब धरती पर असंतुलन होता है। तुम्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना होगा। तुम्हें पेड़ लगाने होंगे, नदियों को साफ करना होगा और जानवरों की देखभाल करनी होगी। केवल तभी तुम इस अंधकार से बच सकते हो। गांव वालों ने समझा कि उन्हें प्रकृति का सम्मान करना होगा। उन्होंने पेड़ लगाए, नदियों को साफ किया और जानवरों की देखभाल की। धीरे धीरे काले सूरज का प्रभाव कम होने लगा। कुछ दिनों बाद आसमान फिर से साफ हो गया और चांद की रोशनी ने गांव को रोशन कर दिया। गांव वालों ने सीख लिया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही सच्ची खुशहाली की कुंजी है। रामदीन ने गांव वालों से कहा, ये काला सूरज हमारे लिए एक सबक लेकर आया है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना होगा, नहीं तो ये अंधकार फिर से लौट आएगा। और इस तरह काला सूरज की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई, जिसे वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखा और गांव फिर से खुशहाल हो गया। समाप्त।